क्या आपने कभी सूर्य की आवाज को सुना है? आखिर कितनी धमाकेदार आवाज होती है सूर्य की। लेकिन सूर्य के आसपास तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है और आवाज को ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो फिर सूर्य की आवाज हमें सुनाई कैसे दे सकती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद ये हमेशा हमारे सामने ऐसे दिखाई देता है जैसे वो हमसे कुछ ही दूरी पर होगा। लेकिन अगर आप इसकी सच्चाई जान जाओगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य में इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। अंदाजा लगाइए कि कितना विशाल है। इतना ही नहीं, सूर्य से हमेशा करोड़ों परमाणु हाइड्रोजन बम के बराबर एनर्जी अंतरिक्ष में बाहर निकलती रहती है, जिसके कारण सूर्य के कोर का तापमान तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस में चला जाता है और उसके सरफेस का तापमान भी हजारों डिग्री सेल्सियस में है, क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत ही जलता हुआ घना गैसों से भरा वातावरण मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान उठते रहते हैं, जिन्हें हम सोलर तूफान कहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, अगर इसकी चपेट में कोई आसपास का ग्रह भी आ गया तो पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है, आप सूर्य के करीब मौजूद मरकरी और वीनस ग्रह को देख सकते हैं, जहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, आज जो मंगल ग्रह की हालत है वो भी इन्हीं सोलर तूफानों की वजह से, और कई बार सूर्य से आने वाले खतरनाक तूफान पृथ्वी पर काफी तबाही मचा चुके हैं। ये हमारे जितने भी रेडियो सिग्नल है, सैटेलाइट जैसे कई सारे उपकरण ठप भी पड़ जाते हैं। इस वजह से वैज्ञानिक एक लंबे समय से सूर्य और इससे पैदा होने वाले सौर तूफान पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम इन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े सोलर तूफान से बच सके। इसलिए 12 अगस्त 2018 को सोलर प्रोब प्लस नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफानों के और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना था। जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही थी, और अब तो इसने सौर तूफानों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यानी जो सौर तूफान कुछ समय पहले पर अरोरा के रूप में देखे जा सकते थे, आज के समय में हम उसे सुन भी सकते हैं। अरोराज तो आप जानते ही होंगे, ये हमें नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में शाम के समय देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में आपको सूर्य पर चलने वाले प्रोब की ऑडियो सुनने को मिलेंगे, जो सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही आप कुछ तस्वीरें भी देख पाएंगे, जो कि सूर्य की सबसे करीब की तस्वीरें हैं। तो आइए सुनते हैं। सूर्य की आवाज को आपको यह पता होना चाहिए कि दोस्तों, अंतरिक्ष में किसी भी तरह की आवाज ट्रैवल नहीं करता, जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया था, क्योंकि वहां पर कोई वातावरण नहीं है। और जो ऑडियो क्लिप आप सुनेंगे वो उस डेटा का प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है, जब पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने पर गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई है। प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जिससे आपके घर में रखा हुआ लाउड स्पीकर बनाता है। इसके अलावा आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है। इसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स को काफी तेजी से बाहर जाते हुए देख सकते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है, ये सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाला परिवर्तन है। यानी कि ये परिवर्तन है बहुत ज्यादा फास्ट है। ये हमारी दूसरी जो कि सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर हमारी दूसरी गैसों में होने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है। और ये भी काफी ज्यादा अजीब डरावनी आवाज है, जो कभी भी बहुत कम हो जाती है और कभी भी बहुत तेज हो जाती है। इस तरह से आवाजों को वैज्ञानिक ने खास नाम व्हिस्टलर मोड वेव्स दिया है, क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा मानो कोई बहुत तेज सीटी बजा रहा हो। अब आती है तीसरी की बारी। अभी आप जो शांत और तेजी विसल जैसी आवाज सुन रहे हैं, ये सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है। चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है कि इसमें सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव्स को रिकॉर्ड किया गया है, जिसे लिंगमूर वेव्स कहा जाता है। इस तरह के वेव
काफी फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करते हैं और जब सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई इस डेटा से ऑडियो फाइल बनाई गई है तो इससे हमें इस तरह की है पिच ऑडियो मिली। ये है हमारी चौथी रिकॉर्डिंग। ये बात सूर्य से निकलने वाले सोलर तूफानों के खास तरह के डिप्रेसिव वेव से पैदा होती है। इस तरह की वेव सूर्य की काफी ज्यादा करीब पैदा होती है और इन वेव्स की खास बात ये होती है, ये बहुत ही है, फ्रीक्वेंसी को बदलती है। वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि सूर्य पर चलने वाली सौर तूफानों पर चलने वाली ये फ्रीक्वेंसी वेव है जो अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। बात करते हैं सूर्य की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की। ये रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले सोलर तूफान या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेटा से रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग उन छोटे छोटे पत्थरों की है जो सूर्य की स्ट्रांग ग्रेविटी से बंधे हैं और सोलर प्रोब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। ये जो अभी आपने आवाज सुनी, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के पार कर सोलर प्रोब से टकराने की आवाजें हैं। अगर वैज्ञानिक की माने तो जितनी तेज रफ्तार से डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट होता तो अभी तक खराब हो गया होता। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब को खास इसी तरह की कंडीशन में रहने के लिए बनाया गया है, इसीलिए लगातार इन पार्टिकल्स के टकराव के बावजूद अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही ये सूर्य से और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा और हम फिर सूर्य के सबसे ज्यादा करीब आवाज और तस्वीरें देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में हम सूर्य के रहस्य को समझ पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना।